यदि कोई जलयान, पनडुब्बी या कोई प्लेन खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। लेकिन अगर बात स्पेस की हो, जहाँ जीरो ग्रेविटी होती है, वहाँ किसी स्पेस स्टेशन की मरम्मत किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम जानेंगे रूस के एक ऐसे मिशन के बारे में जिसे दुनिया असंभव मान रही थी, लेकिन कैसे दो जाबाज अंतरिक्ष यात्रियों ने मौत के साए में जाकर अंतरिक्ष के उस जमे हुए मलबे को दोबारा जिंदा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं माई व्यू। कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में हैं। आपके सामने लोहे का एक विशाल ढांचा तैर रहा है, बेजान, जमा हुआ और पूरी तरह खामोश। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि 1985 की एक सच्ची घटना है, जब रूस का सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन अचानक एक डेड बॉडी बन गया। घटना है 11 फरवरी सन 1985 की, जब सोवियत संघ अंतरिक्ष एजेंसी के ग्राउंड कंट्रोल ने नोट किया कि स्टेशन के सभी संचार चैनल अचानक बंद हो गए और सैल्यूट 7 से उनका संपर्क टूट चुका था। जांच में पता चला कि स्टेशन की बिजली प्रणाली फेल हो चुकी थी, रेडियो रिसीवर बंद थे, सोलर पैनल बैटरियों को चार्ज नहीं कर रहे थे, बिना बिजली के हीटिंग सिस्टम, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और ओरिएंटेशन कंट्रोल बंद हो गए थे। स्टेशन अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर घूमने लगा था। अगर यह धरती पर गिरता तो भारी तबाही मच सकती थी। रूस के पास केवल दो रास्ते थे, या तो वो इसे गिरते हुए देखे या फिर एक ऐसा मिशन भेजा जाए जो उसे ठीक करे, लेकिन इसकी सफलता की संभावना बेहद कम थी। फिर मिशन सोयूज T-13, जिसे 6 जून सन 1985 को सुबह लगभग 6:40 पर लॉन्च किया गया। यह मिशन किसी भी पूर्व अभ्यास से मेल नहीं खाता था। पहली बार किसी पूरी तरह निष्क्रिय स्पेस स्टेशन के साथ मैनुअल डॉकिंग करनी थी। इस मिशन के लिए चुने गए दो अनुभवी योद्धा, व्लादिमीर जानिवेकोव और विक्टर साविनिक। इनका काम था अंतरिक्ष में जाकर एक ऐसे स्पेस स्टेशन से जुड़ना जो न तो सिग्नल दे रहा था और न ही जिसकी गति स्थिर थी। बिना कंप्यूटर की मदद से, केवल अपनी आंखों और हाथ के कंट्रोल से जानिवेकोव ने वो कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने यान को स्टेशन से जोड़ दिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही उन्होंने स्टेशन का दरवाजा खोला, उनका स्वागत कड़ाके की ठंड और अंधेरे ने किया। तापमान -20 डिग्री था, दीवारों पर बर्फ जमी थी, सांस लेना मुश्किल था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही थी। वहां कोई मशीन काम नहीं कर रही थी। उन्हें डर था कि अगर बर्फ पिघलती है तो पानी से शॉर्ट सर्किट होगा और पूरा स्टेशन धमाके के साथ उड़ जाएगा। उन्होंने भारी दस्ताने पहनकर टॉर्च की रोशनी में तारों को जोड़ना शुरू किया। हर पल उनके पास ऑक्सीजन और समय दोनों खत्म हो रहे थे। दिन रात की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि एक मामूली सेंसर की खराबी ने सौर पैनलों को रोक दिया था। उन्होंने मैनुअल तरीके से बैटरियों को चार्ज किया और फिर हफ्तों बाद पहली बार स्टेशन की बत्तियां जल उठी। सैल्यूट 7 फिर से जिंदा हो चुका था। यह मिशन हमें सिखाता है कि जब तकनीकी हार मान लेती है, तब इंसान का साहस और बुद्धि चमत्कार करती है। रूस के इन दो नायकों ने न केवल एक स्पेस स्टेशन बचाया, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान को एक नई दिशा दी। इसे स्पेस की सबसे बड़ी मरम्मत, द ग्रेटेस्ट स्पेस रिपेयर कहा जाता है। अब जानते हैं कि आखिर सैल्यूट 7 का अंत कैसे हुआ। जून 1986 में अंतिम क्रू लियोनिड किजिम और व्लादिमीर सोलोव्योव, इन्होंने सैल्यूट 7 को छोड़ दिया। इसके बाद स्टेशन का मुख्य उपयोग समाप्त हो गया, क्योंकि सोवियत संघ का ध्यान अब नए मीर स्पेस स्टेशन पर था। हालांकि इसे पूरी तरह से रिटायर नहीं किया गया था, इसे एक ऊंची कक्षा में धकेल दिया गया था ताकि यह तुरंत पृथ्वी के वायुमंडल में न गिरे और कुछ और वर्षों तक सुरक्षित रहे। लेकिन एक समय आता है फरवरी 1991 का, जब स्टेशन का अंत निश्चित हो गया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के घर्षण के कारण इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगी थी। 7 फरवरी सन 1991 सैल्यूट 7 अंततः पृथ्वी के घने वायुमंडल में प्रवेश कर गया। यह अर्जेंटीना के ऊपर आकाश में आकर कई टुकड़ों में टूट गया। गनीमत यह रही कि कोई घना बसा हुआ इलाका नहीं था, इसीलिए किसी बड़े जान माल की हानि की खबर नहीं आई। सैल्यूट 7 का अंत इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके साथ ही सोवियत संघ के सैल्यूट कार्यक्रम का अध्याय पूरी तरह बंद हो गया था। चूंकि सोवियत संघ उस समय राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था, इसलिए इस स्टेशन को सुरक्षित रूप से समुद्र में गिराने के लिए जो सटीक कंट्रोल चाहिए था, वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पाया था। और यही कारण है कि यह जमीन पर गिरा।
गिरने के बाद इसके मलबे को संग्रह कर लिया गया। अर्जेंटीना के स्थानीय निवासियों ने स्टेशन के जले हुए धातु के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया और कई लोग आज भी इसे स्मृति चिन्ह के रूप में सहेज कर रखते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल माई व्यू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।